भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए न सिर्फ पाकिस्तान को करारा जवाब दिया बल्कि चीन की सैन्य प्रतिष्ठा की भी मिट्टी पलीत कर दी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने जैसी जवाबी कार्रवाई की, उसने दुनिया को साफ संकेत दे दिया कि अब नया भारत आतंक के हर वार का जवाब गोली से देगा, वो भी दुश्मन की सरजमी पर जाकर। पाकिस्तान की जमीन पर भारत की सर्जिकल स्ट्राइक्स और एयर स्ट्राइक्स कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार का जवाब पाकिस्तान के साथ साथ उसके अजीज दोस्त यानी चीन के लिए भी बड़ा झटका बनकर आया। ड्रैगन की आंखें भी नीचे झुक गईं। सबसे बड़ी फजीहत तो चीन की हुई। पाकिस्तानी सेना और आतंकी संगठनों ने जिन चीनी हथियारों और टेक्नोलॉजी पर भरोसा किया था, वो भारतीय जवाबी हमलों के सामने चूर चूर हो गए। चीन के एयर डिफेंस सिस्टम भारत के मिसाइलों को नहीं रोक पाए। ड्रोन हमलों में चीन की सप्लाई की गई मिसाइलें एक के बाद एक भारतीय आकाश में ढेर हो गई। यहां तक कि चीनी लड़ाकू विमान भी भारतीय वायुसेना के आगे टिक नहीं सके। अब चीन के बनाए हथियारों की साख पर सवाल उठ रहे हैं। जो देश अब तक चीन से हथियार खरीदने की योजना बना रहे थे, वे भी अब पीछे हट सकते हैं। भारत ने सैन्य नीति का मनवाया लोहा। भारत ने इस ऑपरेशन के जरिए अपनी सैन्य नीति को दुनिया के सामने रखा। अब कोई भी आतंकी हमला सीधे तौर पर युद्ध की घोषणा मानी जाएगी। इसका मतलब साफ है, अब कोई भी देश भारत पर आतंकी हमला करवाकर ये उम्मीद नहीं कर सकता कि भारत सिर्फ कड़ी निंदा तक सीमित रहेगा। अमेरिका, सऊदी अरब और चीन तीनों ने इस बार भारत पर नहीं बल्कि पाकिस्तान पर दबाव डाला कि वो फौरन संघर्ष विराम के लिए राजी हो। ये वही अमेरिका है जो पहले भारत पर संयम बरतने की अपील करता था, अब वो खुलेआम भारत की सैन्य कार्रवाई को आतंक के खिलाफ जरूरी कदम मान रहा है। भारत ने लिया पहलगाम हमले का बदला। कश्मीर के पहलगाम में बीते 22 अप्रैल को आतंकियों ने पर्यटकों को निशाना बनाते हुए हमला किया था। इस आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त रुख अपनाया था और ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओके में हमला कर 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया था। इसके बाद बॉर्डर पर दोनों देशों के बीच जोरदार गोलीबारी हुई, जिसमें ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया था। 10 मई को सीज फायर का भी ऐलान हुआ, लेकिन भारत ने अपने रुख को साफ कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर तीनों सेनाओं ने 11 मई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम जानकारियां दी। जब मैंने स्टेटमेंट दिया तो मैंने शुरू में ही कहा कि जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर कॉन्सेप्चुअलाइज हुआ तो हमारा जो पीछे की कार्रवाई होती है, स्पेड वर्क और टारगेट्स को आइडेंटिफाई और एनालाइज करने की कार्रवाई शुरू हो गई थी। मैंने जब स्टेटमेंट दिया तो मैंने बताया कि बहुत सारे थे, हमने 21 दिखाए होंगे और भी हैं, लेकिन वो लिस्ट फिल्टर करते करते 21 तक पहुंची। अब क्या आगे एंगेज किए जाएंगे? अगर जरूरत पड़ेगी तो जरूर एंगेज किए जाएंगे, लेकिन मैंने बताया कि इस समय जो इंट एजेंसीज ने हमें बताया कि फलाने कैंप में प्रेजेंस है, हमने उनको एंगेज किया। कुछ नाम मैंने लिए, कुछ नाम अभी पुख्ता किए जा रहे हैं। मैंने आपको बताया कि जो इंट एजेंसीज ने अभी तक असेसमेंट किया है उसमें उन्होंने कहा है कि तकरीबन 100 से ज़्यादा मारे गए हैं। और एक आज आपने तस्वीर भी देखी कि काफ़ी प्रोमिनेंट जो फ्यूनरल था, काफ़ी प्रोमिनेंट एक जो हस्ती हैं वो ऑर्गेनाइज कर रहे थे, और उस फ्यूनरल में और कौन कौन लोग अटेंड कर रहे थे वो तो आपने देखा ही। तो आप लोग सब समझदार हैं और मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि इन लोगों को कहाँ से सपोर्ट मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा होता तो ऑपरेशन सिंदूर नहीं होता, तो उसी की वजह से है ये ऑपरेशन। तो मेरे ख्याल से मैंने आपके सारे सवालों का जवाब दे दिया। तो मैं आपका पहले सवाल का जवाब दूंगा। आई विल मेक फ्यू सेंटेंसेस and leave it for your imagination. First of all, as I mentioned, we have quantitative and qualitative edge to deliver a massive blow to our adversary, and we completely dominate in the maritime front. Indian Navy's action is part of the escalation ladder mechanism which we have worked out amongst 3 services. This time, if Pakistan dare take any action, and Pakistan knows it, what we are going to do. That's all. You know, we are in a combat scenario, and losses are a part of combat. The question that you must ask us, okay, and indeed that we must ask ourselves, you inclusive, is
have we achieved our objectives? Have we achieved our objective of decimating that terrorist camp? And the answer is a thumping yes. And the results are for the whole world to see. As for the details, what could have been, how many numbers, which platform did we lose? You know, at this time, I would not like to comment on that because we are still in a combat situation. And if I comment on anything, it will only be advantage adversary. So we don't want to give him any advantage at this stage. All I can say is that we have achieved our objectives that we selected and all our pilots are back home. इसमें सिर्फ एक ही जवाब है आपके लिए कि हमने अपनी कार्रवाई करी। हमने उसके बाद मैंने अपने स्टेटमेंट में भी बताया कि ये कम्युनिकेट करने की कोशिश करी कि हमने इस तरीके से ये जो स्ट्राइक्स हैं वो क्यों की। लेकिन जो हमारा एडवर्सरी है उसने जैसे मुनासिब समझा वो कार्रवाई करी। तो आपने देखा कि ये जो एक्टिविटीज़ चल रही हैं 3-4 दिन से, ये कोई वॉर से कम नहीं है। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में एक दूसरे देश की एयर फोर्सेस हवा में नहीं उड़ती हैं और एक दूसरे के ऊपर स्ट्राइक्स नहीं करती हैं। हर रात इंट्रूजन्स नहीं होते हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर वायोलेशंस, आपके एक साथी ने सवाल पूछा था शुरू में, एक सीज फायर अंडरस्टैंडिंग था, वो भी जा चुका है। उस सीज फायर अंडरस्टैंडिंग के जाते जो फायरिंग हो रही है लाइन ऑफ कंट्रोल में, उसमें घुसपैठ की कोशिश हो रही है। आमतौर पर ये घुसपैठ लाइन ऑफ कंट्रोल में टेररिस्ट करते हैं, लेकिन हमें इंफॉर्मेशन है कि हो सकता है ये पाकिस्तान आर्मी की टोलियां भी हों जो हमारे पोस्ट के ऊपर खामी पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज़ तो वॉर में शामिल हैं। तो ये कहना मुश्किल है कि आगे क्या होगा, वो स्पेक्यूलेटिव जोन में आ जाता है और मैं स्पेक्यूलेट नहीं करना चाहता हूँ। हर एक सिचुएशन अलग होती है और उससे एक तरीके से डील किया जाता है। जो मिलिट्री होता है, our main job is to prevent war and maintain peace and stability. So it is not that our response is a graded response. That means अगर किसी ने किया तो उसको graded उसमें किया। जैसे terrorist action हुआ तो what we did is the terrorist action and we destroyed all the terrorist camps. उसके बाद आपने देखा कि उनने थोड़ा सा कोशिश किया तो हमारे एयरफोर्स एंड आर्मी ने क्या किया, तो मिलिट्री टारगेट्स हैं उनके ऊपर थोड़ा। So our aim is to maintain peace and tell our adversary that you do this and the response will be bloody.